हेलो दोस्तों, आज जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पेपर लाए गए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा। देख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। 50 प्रश्नों का हम आज सॉल्व करेंगे। जिसको भी एक्स्ट्रा चाहिए वो आप आगे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका भी आंसर दे दूँगा। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? मैं सिर्फ आंसर दे देता हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगी? तो इसका आंसर है 10 मीटर। यदि केंद्र O त्रिज्या r वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप AB की लंबाई कितना हो जाएगी? पाई r थीटा बटे 180। पाई r थीटा बटे 180। तीसरा क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर के कितने ठोस गोले बना सकते हैं? तो उसका 8 का क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 512। आंसर आ गया आपका 512। अगला है चौथा नंबर। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 है तो शंकु की आयतन कितना हो जाएगा? तो 10 है और ये व्यास दिया हुआ 10, ऊंचाई दिया हुआ 12, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 3 से, इसको कटा देंगे, 3 से चौका 12 और 10 का आधा मतलब 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 चौके 100, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आंसर आपका चौथे का। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 है, 3 है आंतरिक त्रिज्या और यदि इसकी लंबाई 10 है तो धातु का आयतन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 को 220 दिया हुआ है, यहाँ पे 220 जगह एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में हो गया 7, 22/7 से 7 को काट देंगे तो 22 को 10 से जब गुणा करेंगे तो 220 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु और एक बेलन के आधार का व्यास क्या है? समान है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? जब शंकु और बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है तो क्या हो जाएगा? और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, इट मीन्स वह 2 पाई आर एच। ये शंकु का हो जाएगा आपका पाई आर एल, तो 2 पाई आर और ये हो गया पाई आर एल। यहाँ पे क्या है? बेलन की ऊंचाई क्या है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 पाई आर और ऊंचाई दी 2 मीटर दिया हुआ है, यह है पाई पाई आर एल, इधर आ जाएगा आपका पाई आर क्या होगा? कट जाएगा। एल बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4, एल बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 125 का क्यूब 5 का, तो ये 5 हो जाएगा आपका भुजा। उसके बाद कह रहा है विकर्ण, विकर्ण कितना होता है? 5√3, 5 5 कट जाएगा, 1√3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है 8वां नंबर, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, 3 गुणा 22/7, आर स्क्वायर बराबर 462, 22 दूनी 44 और 22 का 22, 3 7 21, 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, मतलब आर बराबर हो गया 7, तो व्यास कितना हो जाएगा? आर का 2 गुना 2r, मतलब 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8वें का। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? इस प्रकार का क्वेश्चन रह जाएगा। 2 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, ऊपर है 3, त्रिज्या है, सॉरी त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, ऊपर में कितना दिया हुआ? 5 और नीचे कितना दिया हुआ है? 3, तो 4 पंचे 20, नीचे नौतिया 27, 20 अनुपात है 27 आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? उसका क्यूब कर देंगे, 3 तिया 27 हो जाएगा, 27 गुना आपका आंसर हो जाएगा, 27 गुना। जल्दी जल्दी
1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 1 पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा। ये आपका दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा ए। उसी तरह 12 का आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजा एबी और इसी पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई पैरेलल है एबी के। इसका फिगर जो बनेगा उसका इस प्रकार है कि ए बी और सी, ये x है ये y है। ये कह रहा है कि ax और xb, ax और xb कितना है 2 3 है। जब ये दोनों चीजें पैरेलल होती है तो इधर का नंबर भी क्या होता है समानुपाती होता है, एक अनुपात में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2:3 मतलब बी नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात 121 देगा। जब 121 दे तो 11 का अनुपात है, ये 11 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। आंसर आपका क्या हो जाएगा 11:8, 13 का ए। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 और 20 दिया हुआ है। 30 20 दिया हुआ है तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 30/18 बराबर 20 दूसरी भुजा जो दूसरी त्रिभुज का भुजा जो संगत भुजा हो जाएगा उसको x मान लीजिए। 10 दूनी 20, 10 या 30, 3 6 के 18 और 6 दूनी 12। तो आंसर आपका डी नंबर हो गया 12। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 36√3, हाँ 36√3 है। इसकी भुजा क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4a²। √3 कट जाएगा, 36 को 4 से गुणा करेंगे 144 आएगा। 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का, 144 किसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 15 का ए 12। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है 2। दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ है, प्रतिच्छेदी है, इसलिए ऊपर ऊपर नीचे कटेगा तो आंसर हमारा 14 16 का क्या आ जाएगा बी 2 नंबर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 है उसके बाह्य बिंदु पी से स्पर्श पीटी की लंबाई, ये ट्रिपलेट काम होता है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 536, 576 और 49 दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 625 इसका स्क्वायर है 25 का, 17 का सी। 18 किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा, जब एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, कितने भी स्पर्श रेखा बाहर से सेम क्या होता है, ये भी उतना ही लंबा होगा 17 होगा और ये भी 17 ही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 18 का। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होता है तो 154 होता है। 154 में की 14 घटा देंगे तो बचेगा क्या 140, 19 का हो जाएगा ए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अभी बताया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 20 का ए। घात पूछ रहा है x², इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 3, 3 में 2 घटेगा कितना बचेगा 1, भागफल हमारा घात हो जाएगा 1। 22 में भी आपका -1 दिया हुआ जी का वैल्यू, यदि -1 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, 3 को -1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 7 10 10 2 12, इसका आंसर हो जाएगा +12। 22 का बी। 23 का देखते हैं, शून्य पूछ रहा है x² -16 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16, जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आ जाता है और इसका आंसर हो जाएगा +-4। इसका आंसर क्या हो जाएगा +-4। यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4 × अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये 5 दिया हुआ, 3 दूनी कितना होता है, ये 5 दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा इसका x² -3x + 5 दिया है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका शून्यक कितना होगा। ये 5 को हम क्या कर सकते हैं 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है और 3 दो कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आंसर आपका यदि 3 और 2 रख देते हैं, 3 और 2 रख देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 2 5 5 चौके 20, आपका आंसर हो जाएगा 24 का सी। यदि बहुपद x² -9x + 2a के शून्यंकों का गुणनफल 8 है, 8 है का मतलब क्या हो गया 2 को किस नंबर से गुणा करेंगे जो 8 हो जाएगा तो 4, 2 को किस नंबर से गुणा करेंगे जो 4 जाएगा 8 हो जाएगा 4 से, तो आपका +4 हो गया आंसर 25 का ए। यदि बहुपद px का एक शून्यंक -1 है तो x का x बराबर क्या है -1, तो x बराबर यदि हम -1 लिखते हैं तो x ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 = 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा बी। 27
निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों गुणनफल क्या हो 2। गुणनफल दिया हुआ तो 2 तो हमको हर जगह दिख जा रहा है, यह प्लस में जो भी प्लस में होगा वो हमारा आंसर होने की संभावना है। लेकिन शून्यांकों का योग क्या दिया हुआ -3, शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। तो -b और b का स्थान पे क्या होना चाहिए, माइनस माइनस तो कट गया, b के स्थान पे क्या है +3, तो +3 हमारा ये वाला आ गया 27 का a। 28 देख लेते क्या है, यदि अल्फा बीटा वाई तो अल्फा बीटा और वाई का मान कितना हो जाएगा -d/a, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए था। 29 वाई स्क्वायर -3y+1 का इतना का घात क्या हो जाएगा, यदि इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 5 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3, तो 5 में 2 घटेगा 3 आ गया हमारा 29 का c। यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो x बराबर कितना और y बराबर कितना हो, तो वैल्यू पुट का आंसर कर देंगे। ये 4 है पहला, 4 तिया 12, y के स्थान पे 0, 12 में 0 गया 12, 4 चौके 16, y में 0 गया तो 16 में 0 गया 16। इट मीन्स पहला नंबर आंसर सही है 30 का a। 31 एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या हो। अर्धवृत्त इस प्रकार से होता है, तो अर्धवृत्त कितना होता है पाई r, और ये दिया हुआ ऊपर से ये आधा आर है, ये आधा आर है, टोटल हमारा कितना आर है, त्रिज्या हमारा 3r, 3r कितना हो गया 6r, और ये पाई आर के स्थान पे क्या लिखेंगे 3r, तो 3 पाई आर प्लस 6r, आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 31 नंबर का, 31 का बी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0.7 इसका पॉइंट नहीं हो सकता है, इसका पॉइंट है, इसका भी पॉइंट है, नीचे भी इसका 100 है, तो 32 का क्या हो जाएगा आंसर ए। यदि घटना की पूरा घटना है, ये पूरा घटना होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है P = 1 होता है। 33 का हो जाएगा सी आपके पास। 34 एक पासे के एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता कितनी होती है, तो एक पासे में कितनी बार 2 आता है, एक बार। टोटल नंबर कितना होते हैं 6, एक तो कितना हो जाएगा 1/6। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्ढे में यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इस काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। दो काले रंग के बादशाह आते हैं उसमें, तो 2/52 मतलब क्या 1/26। 35 का क्या हो जाएगा बी। 36 देखते हैं, ये नंबर दिया हुआ है कि माध्यिका 35 है तो x का वैल्यू कितना है। टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, तो नंबर 6 वाला जो होगा x का वैल्यू वही हमारा माध्यिका होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, आपका 36 का आंसर हो जाएगा ए। संचयी बारंबारता सिर्फ माध्यिका में होती है, 37 का हो गया बी। माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका ये बन गया 3 माध्य -2 माध्य, तो 38 का बी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है बहुलक वर्ग किया, बहुलक में मतलब क्या होता है जो बारंबारता में सबसे ज्यादा है 45, इसका बहुलक वर्ग क्या होगा 20 से 30 हो जाएगा 40। ये सारे नंबर को जोड़ने का माध्य कितना दिया हुआ 18, तो ये टोटल नंबर कितना 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 4 को 18 से गुणा किया तो कितना आ गया 72। अब टोटल नंबर कितना है 2 3 5 5 10 10 2 12, 12 घटा दो इसमें कितना आ गया 60। टोटल x कितना है 5 4 9 9 2 11 11 1 12, 12 से डिवाइड कर दो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना हो गया 5 5, 40 का a। 40 का ए। यदि बिंदु r a b बिंदु p 0 0 और q 0 2 के मिलाने वाले रेखाखंड है तो a के स्थान पे क्या हो जाएगा, इधर 0 है इधर 0 तो यहाँ a का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 है, 41 का a हो जाएगा आपका। सरल रेखा x = 2 y = प्रतिच्छेद बिंदु जब भी पूछा है तो उल्टा हो जाता है, ये y d आंसर हो जाएगा 3 और -2, 42 का हो जाएगा d। 43 का tan थीटा = 15/8, ये ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17 का, ये p/p है तो साइन में भी क्या होता है p/h मतलब 15/17 आ जाएगा आंसर 43 का c। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 36 होगा, 36 में के 2 घटेगा कितना आ जाएगा 34, 44 का क्या हो जाएगा डी। 45 देख लेते हैं, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है 1 और sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 45 का a, एक मिनट 45 का a sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर -1 होगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर भी -1 हो जाएगा, 45 का बी होगा आंसर।
साइन थीटा बराबर √3/2। √3/2 किसका वैल्यू था 60 का। तो यहाँ पे यदि हम 2/√3 लिखते हैं और यहाँ पे cot 60 का वैल्यू हो गया आपका 1/√3 हो गया। तो 2/√3 और 1/√3 टोटल आता है कितना 3/√3। 3/√3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा डी √3। 46 का हो जाएगा आपका डी √3 2 थीटा माइनस 3 बराबर थीटा। तो ये -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 और √3 इसके नीचे। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया tan 2 थीटा बराबर √3 आएगा। √3 किसका होता है tan में 60 का। 2 थीटा बराबर 60 तो थीटा बराबर 60/2 बराबर 30। तो 47 का बी। साइन थीटा बराबर cos थीटा सेम कंडीशन सिर्फ एक ही बार में होता है 45। साइन 45 बराबर 1/√2 और cos 45 बराबर भी 1/√2। तो आंसर हो गया 48 का आपका बी। 49 इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। tan 30 साइन 30 कोट 60 कोसेक 60 इस सबको सॉल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा आपका tan 30 है। tan 30 का वैल्यू हो गया आपका 1/√3। साइन 30 हो गया आपका 1/2 और कोट 60 का वैल्यू हो गया आपका 1/√3। कोसेक 30 का हो गया 2 2 2 कट गया 1/√3 1/√3 1/3। तो 50 का वैल्यू हो गया आपका 1/3। 100 क्वेश्चन थे 100 में से 50 क्लियर करना था 50 मैंने कर दिया है।